आप सभी को अंतस प्रणाम और अंतस यात्रा में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज सोमवार को 5 बजे अंतस यात्रा नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के बारे में हर बार आपको मैंने यही बताया कि मात्र एक साधन है, एक विचार शैली है कि लोगों में ये प्रवाहित हो कि अपने ग्रंथों को कैसे पढ़ा जाए, अपने उपनिषद के निकट कैसे रहा जाए, उसको एक बार जानने का प्रयास किया जाए, जिससे मदद मिलेगी स्वयं को जानने के लिए और जीवन को और अच्छे से समझने के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके आप हमसे जुड़िए कि आज थोड़ा-सा नेटवर्क की भी समस्या चल रही है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये 1 घंटा नेटवर्क भी टिक कर के हमारे साथ बैठेगा। तो आप आ जाएँगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। चलिए ये श्रृंखला चल रही है विविध गीता परिचय से और इतने प्रकार के गीता हैं जिनकी अगर कई कड़ियाँ भी बनाएँ, तो भी शायद वो पूरी तरह से पूरी ना हो पाए। लेकिन बस जैसे मैंने कहा कि एक प्रयास है कि अपनी चीज़ों से और उन मूलभूत संरचनाओं से, उन लिपियों से, उन पुस्तकों से, उन ग्रंथों से जोड़ा जाए कि जिसमें बहुत कुछ है जीवन से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के जवाब वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये एक स्वरूप है, एक इंट्रोडक्शन है, एक भूमिका है और अगर वृहद रूप में आपको जानने की इच्छा है तो स्वयं भी पढ़िए और आप क्या चाहते हैं उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, आप हमसे प्रश्न कीजिए और हम उसके समाधान का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हमने अष्टावक्र गीता, राम गीता, कपिल गीता, दत्तात्रेय गीता यानी कि अवधूत गीता और भिक्षुक गीता यानी कि उद्धव गीता के बारे में बहुत ही अच्छे से जाना और आज देखते हैं कि इस कड़ी में आगे क्या है हमारे पास जानने के लिए और इस यात्रा के जो सारथी हैं, जो मार्गदर्शक हैं वो डॉक्टर शैल वर्मा जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत ही आदर के साथ हम उनका सम्मान करते हैं। अंतस प्रणाम मैम। आप सभी बहुत-बहुत को स्वागत। मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अंतस यात्रा के फाउंडेशन में अंतस यात्रा फाउंडेशन की यात्रा में हम सभी एक ही रुचि के लोग एकत्रित हुए हैं और अध्यात्म चर्चा से अपनी जिज्ञासा को थोड़ा शांत भी करते हैं और थोड़ा कुछ ग्रहण भी करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और स्मिता जी को भी विशेष रूप से अभिनंदन है। और आज का जो भारतीय पर्व है सोमवती अमावस्या का है, वट सावित्री पर्व भी है। इस पर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ कि वट सावित्री व्रत की कथा से भी हम देखते हैं कि जो सावित्री का दिव्य तेज है, उनकी जो दिव्य शक्ति है, उससे उन्होंने जो कोई नहीं कर पाया वो कर लिया उन्होंने। ऐसी शक्ति उनमें, ऐसी यौगिक शक्ति आई, तो ऐसी यौगिक शक्ति से हमारे देश की नारियां संपन्न हो। और अभी मैं मंगलाचरण करने के बाद थोड़ा सा इसकी चर्चा करूंगी। जी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरु शिष्य के मन में नए नए विचार उत्पन्न करता है, नई नई जिज्ञासाएं उत्पन्न करता है, इसलिए वो ब्रह्मा है। और गुरुर विष्णु उन नए नवीन विचारों का, जो रचनात्मक विचार है, सृजनात्मक विचार है, उनका वो संरक्षण करता है, सम्मोषण करता है, संवर्धन भी करता है, इसलिए वो विष्णु स्वरूप है। और जो शिष्य के अंदर बुराइयां हैं, जो कड़वाहट है, जो मानसिक प्रदूषण है, बुरे विचार हैं, उनका वो संहार करता है, इसलिए वो महेश्वर है। गुरु साक्षात परब्रह्म, मेरा ध्यान थोड़ा सा इसी पर गया है, इसीलिए मैं इसका अर्थ बताने लगी। अर्थ तो सभी को मालूम है। गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात माने जो हमारे सामने हो। जैसे हम और जो भी आमने सामने है तो उसको साक्षात कहेंगे कि साक्षात्कार है, आमना सामना है। तो गुरु साक्षात परब्रह्म कह रहे हैं,
कि गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, या साक्षात परब्रह्म ही गुरु है। तस्मै श्री गुरु हे नमः। ये साक्षात शब्द से हमें क्या अर्थ लेना चाहिए? साक्षात हमारे सामने क्या क्या है? हमारे सामने अनंत आकाश है, जो विस्तार है, अनंत विस्तार है, जिसमें सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड समाहित है। बिना विस्तार के तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता ना, वो भी ब्रह्म स्वरूप है। वायु, सुगंधित बयार सभी को अच्छी लगती है और सभी उसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। जल, नदियों का जल स्वच्छ है, शीतल है, स्वादिष्ट है, उसको सभी ग्रहण करते हैं। और धरती, धरती के तो कहने ही क्या है, वो सारी पृथ्वीवासियों का हर तरह से संपोषण करती हैं, सारी औषधियां प्रदान करती हैं, खाने के लिए अन्न देती हैं, पीने के लिए जल देती हैं, एक माँ की तरह वो संपोषण करती हैं। और इसमें जो अग्नि तत्व विद्यमान है, अग्नि के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वेदों में कई अर्थ बताए गए हैं। हम सब के अंदर भी अग्नि विद्यमान है, सूर्य भी अग्नि है, चंद्र भी अग्नि है, हमारी आंखों में भी अग्नि का अंश है, तभी हम तेज स्वरूप देख पा रहे हैं, दृष्टि पा रहे हैं। तो ये सभी जो पांचों पंच महाभूत है, वस्तुतः वो भी ब्रह्म के ही स्वरूप। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, हमें वो भी परब्रह्म है। और कितना देखिए अनुशासित है कि समय पर ही सूर्योदय होता है, समय पर ही सूर्यास्त होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि सूर्य गायब हो जाए, आए ही नहीं। और सूर्य सभी के प्रति समान भाव रखता है, सभी जीवों को, सभी प्राणियों को, पूरी प्रकृति को समान रूप से अपनी किरणों से उष्णता प्रदान करता है। पृथ्वी सब कोई भेद नहीं करती, न ऊंच नीच का भेद करती है, न जाति का भेद करती है, कोई भेद नहीं, सबके लिए समान रूप से सब कुछ उपलब्ध करा देती है। वायु सभी के लिए उपलब्ध है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता है। तो फिर जब प्रकृति का ही अंश मानव है, मनुष्य क्या है, वो भी तो प्रकृति अलग तो है नहीं, लेकिन इसमें जाने कहाँ से इतना मानसिक प्रदूषण, सारे प्रदूषण लगता है मनुष्य के मन के अंदर आ गए। तो पंचतत्वों से बना मनुष्य जी। हाँ, तो इसीलिए अपने वेदों में ऋषियों ने शिव संकल्प सूक्त की अवधारणा की कि हमारा मन भी दिव्य हो और निर्मल हो, शक्ति से ओतपूर्ण हो। तो ये जो है, यज् जागृतो दूरम उदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवेति। जागृतो दूरम, जो जागृत अवस्था में दूर दूर तक घूमता रहता है, वही मन सुप्तावस्था में भी तथैव उसी प्रकार से गमन करता है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो देखो कितने दृश्य देखते हैं, घूमते फिरते हैं, आपस में बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। और लेकिन जब जगते हैं तो शरीर तो एक ही जगह पड़ा रहता है ना, शरीर तो एक ही जगह पड़ा रहता है। तो और हमारी इंद्रियां भी कोई क्रियाशील नहीं रहती। तो ये सब काम कहाँ से हो रहा है? इसका मतलब ये कि हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से कुछ विद्यमान है, हमारे इस स्थूल देह के अंदर सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, जो कि स्वप्न में विविध प्रकार की वासनाओं से विविध दृश्य उत्पन्न करता है। और उसमें उसको मनुष्य उस समय सच समझता है, भूल जाता है कि जागृत अवस्था में क्या था। और जब सुषुप्ति अवस्था आती है, सोते समय कि उठते हैं तो कहते हैं मैं बहुत गहरी नींद में सोया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा। इसके मतलब कोई एक ऐसा तत्व है जो जागृत अवस्था में भी है, स्वप्नावस्था में भी है और सुषुप्ति की अवस्था में भी है। तो जो तीनों अवस्थाओं में अनुस्यूत है, सभी प्राणियों के अंदर व्याप्त है, वही तो है आत्म तत्व। उसी को ही कहा गया सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि वो काल की सीमा से परे है, काल की सीमा से, स्वगत, स्वजाति, विजाति, भेदों से परे है, शाश्वत है, चाहे यहाँ हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में, सर्वत्र वो विद्यमान है। तो सत्य है, वही सत्य है, उसके अलावा और कुछ भी परम सत्य नहीं है। यहाँ जब भी सत्य का प्रयोग करेंगे तो यहाँ परम सत्य से मतलब है। क्योंकि कोई कहे कि हम तो रोज क्या खाना पकाते हैं, रोज हम वही सामान इस्तेमाल करते हैं, तो ये झूठ कैसे हो सकता है? तो ये झूठ, यहाँ झूठ का मतलब ये टोटली असत्य नहीं है। परम सत्य अलग है और जो हम व्यवहारिक देख रहे हैं वो सत्य अलग है। परम सत्य मतलब जिसका कभी विनाशी नहीं होता, जो अविनाशी है। तो वही सत्य है, वही चैतन्य है। चैतन्य स्वरूप सभी प्राणियों में विद्यमान है। अगर चैतन्य नहीं होता
तो हम कैसे बात करते, कैसे कोई हमारे मन इंद्रियां कोई भी क्रियाशील नहीं होती। और जो चैतन्य है वो आनंद से पृथक नहीं है, वही आनंद है। अब इसको समझ में नहीं आती ये बात, लेकिन आप स्वयं सोच लीजिए, क्या कोई जड़ वस्तु आनंदित होती है? जो निर्जीव वस्तु है, जड़ वस्तु है, क्या उसको आनंद की अनुभूति होती है? नहीं होती। जो चैतन्य है वही सुख का अनुभव करता है, वही आनंद का अनुभव करता है। जब भी कोई बहुत खुशी की बात होती है तो जो चैतन्य, जो जीवित व्यक्ति है, जीवित प्राणी है, उसी को खुशी होगी। जो निर्जीव वस्तुएं रखी उनको तो कोई खुशी नहीं होगी। तो चैतन्य सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परब्रह्म है। वही जीव और ब्रह्म की एकता का वर्णन किया गया है। तो जब भी गीता ज्ञान की बात होती है तो वहां ज्ञान से मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिक्स का ज्ञान हो या साइंस का ज्ञान हो, कि किसी अन्य विषय ज्ञान से मतलब नहीं। वहां ज्ञान से क्या मतलब है? आत्मबोध से मतलब है, यानी आत्म चैतन्य, आत्मबोध से ही मतलब है। जब भी आप कोई भी गीता पढ़े तो गीता में आत्मा की अजर है, अमर है, अविनाशी है, बुद्ध है, मुक्त है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इस तरह की प्रत्यक है, प्रत्येगात्मा है, अनेक शब्दों से उसको बताने का प्रयास किया गया है। तो ये जो है, ये आत्म तत्व का वर्णन सभी गीताओं में होता है। और फिर आते हैं, अब इसमें ये भी विचार करना चाहिए कि जब कोई भी मनुष्य है तो अब उसको अपने जीवन में 3 मार्ग तो अपनाने ही पड़ते हैं, या 3 मार्ग से कोई एक ही मार्ग अपना ले। एक ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग कहते हैं, दूसरा कर्म योग, और तीसरा भक्ति योग। वस्तुतः इन तीनों की ही आवश्यकता पड़ती है, इनमें से किसी एक को अकेले नहीं ले सकते। अकेले लेके चलेंगे तो अधूरा ही रहेगा। ज्ञान योग में आत्मबोध, आत्मा की परम सत्य होने का बोध होना है। और कर्म योग में कि निष्काम कर्म करना है, आसक्ति रहित कर्म करना है। तभी जो है, जब आत्मा की सत्यता का बोध हो जाएगा, उसकी अनुभूति होने लगेगी, तो फिर कर्म की आसक्ति स्वयं ही छूटने लगेगी। क्यों? क्योंकि देह से, शरीर से जो तादात्म्य बुद्धि है, जब वही नहीं रह जाएगी, उसमें जैसे जैसे कमी आएगी, वैसे वैसे वो कर्म से भी अनासक्त होगा, निष्काम कर्म करेगा और स्वार्थपरता से अलग होगा। हाँ, और ये दोनों कब संभव होंगे और कब सफल होंगे? जब ईश्वर की भक्ति होगी, जब ईश्वर के प्रति शरणागति होगी। तो ये तीनों ही सभी के लिए आवश्यक है। कोई चाहे, अब क्या है कि वही बहुत सारी जिम्मेदारियों में आदमी व्यस्त रहता है, पारिवारिक जिम्मेदारियों में, सामाजिक जिम्मेदारियों में, राजनीतिक जिम्मेदारियों, इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। लेकिन ये तो तीनों में से, तीनों को समन्वय करके मनुष्य को इसको अपनाना ही होगा। कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो अपनाना ही होगा। और इस मार्ग में ऐसा नहीं है कि कोई पेन किलर हो की तरह दवा खा ली और 2 घंटे में लगा कि बहुत आराम हो गया। बहुत धैर्य की आवश्यकता है, और बहुत धैर्य पूर्वक, और जिज्ञासा कभी शांत ना हो। जिज्ञासा की प्रबलता बढ़ती जाए, जितनी जिज्ञासा होगी उतना ही हम इस ओर बढ़ सकेंगे। अगर जिज्ञासा नहीं है तो फिर लगेगा अरे हटाओ ये सब क्या है। तो रुचि नहीं रहेगी, जिज्ञासा नहीं रहेगी, तो इस ओर फिर ध्यान भी नहीं जाएगा। इसी प्रसंग, हाँ, इसी प्रसंग में एक प्रसंग में लेती हूँ आज, कि उद्धव और कृष्ण परम मित्र थे। उनमें परस्पर बहुत ही प्रेम था। तो जब मित्र हैं तो हर तरह की बात करते ही हैं। मित्रता में तो कोई भेद होता नहीं है, कोई संकोच या दुराव होता नहीं है। तो उद्धव ने श्री कृष्ण से कहा, एक दिन पूछा, बैठे बैठे आपस में उन्होंने बात की कि हे कृष्ण, आप हमें ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन है। मेरी जिज्ञासा है कि सच्चा मित्र किसे समझा जाए। आप पांडवों के मित्र हैं, पांडव आपको मित्र समझते हैं, आप पांडवों के मित्र हैं, लेकिन पांडव तो जीवन भर कष्ट उठाते रहे। कैसी मित्रता है आपकी? आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं और पांडव जीवन भर कष्ट उठाते रहे, तो आपने उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया? ऐसी उनको जिज्ञासा हुई और उन्होंने कहा कि पांडव जुए में हारते चले गए और आपने युधिष्ठिर को क्यों नहीं रोका? जब पांडव खेलने जा रहे थे तभी आप रोक सकते थे उनको, और इस तरह से वो बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। जो भी महाभारत
के ज्ञाता हैं उन सभी को ये जिज्ञासा तो होती ही है कि श्री कृष्ण के मित्र होकर के भी वो लोग इतने अधिक दुखी रहे, वन वन भटकते रहे, अज्ञातवास में भटकते रहे। तब चाहते तो श्री कृष्ण उनके पासों में प्रवेश कर जाते, पासों में प्रवेश कर जाते, और जैसे वो साड़ी में के कपड़े में प्रविष्ट हो गए तो ऐसे पासों में प्रवेश हो जाते और वे जीत जाते, और द्रौपदी भी अपमानित होने से बच जाती, इतना बड़ा महाभारत भी नहीं होता। तो आप कैसे बांधो हैं, उनके कैसे आप आग बांधो हैं कि आपने उनकी सहायता नहीं की। और वस्तुतः ये प्रश्न सभी सामान्य व्यक्ति के मन में भी उठ ही जाता है, अगर विचार करेगा तो उठेगा ही। तो श्री कृष्ण कहते हैं, उनको जवाब देते हैं कि अरे उद्धव, ये तो सृष्टि का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसको उस कर्मों का भोग भी करना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त वो कहते हैं कि दुर्योधन के पास धन था, दुर्योधन के पास शक्ति थी, और इससे भी बढ़कर दुर्योधन के पास विवेक था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ये समझ रहा था कि वो युद्ध क्रीड़ा में कुशल नहीं है, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को उसमें शामिल किया था उसने। तो जब वो जानता था कि वो 500 से जीत नहीं सकता, इसलिए उसने शकुनी मामा को शामिल किया था कि जिससे वो पांडवों को हरा सके। और पांडव कैसे थे कि युधिष्ठिर ने जब जुआ खेलने का आमंत्रण स्वीकार किया तो उसका मुझसे जिक्र भी नहीं किया। श्री कृष्ण उनके मित्र हैं, लेकिन उन्होंने उनसे जिक्र नहीं किया कि हम युद्ध क्रीड़ा करने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, शामिल होने जा रहे हैं, तो वहां हम जाएं कि नहीं जाएं, हमारा जाना ठीक है कि नहीं, उन्होंने उनका स्मरण नहीं किया। और जब सभा स्थल में जहां युद्ध क्रीड़ा होनी थी, वो चाहते थे कि यहाँ श्री कृष्ण अंदर ना आवे, सभा स्थल में वो श्री कृष्ण को आमंत्रित उन्होंने नहीं किया। और इतने विवेक शून्य हो गए उस समय, उनको ये लग रहा होगा कि हम तो जीत ही लेंगे दुर्योधन से, हम जुए में जीत जाएंगे और ये क्या हमारे आगे है। तो उनके अंदर अपनी कर्तृत्व की भावना थी, अहम की भावना थी, और वो तो ये चाहते थे कि श्री कृष्ण को पता ही न चले कि वो युद्ध क्रीड़ा में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपना रिश्तेदार समझा, भाई समझा, उस समय की ये स्थिति रही होगी, तो उन्होंने उनको सभा कक्ष में भी आमंत्रित नहीं किया। तब और जब एक एक करके पांचों भाई हार रहे थे, तब हारते समय भी उनको याद नहीं आई कि मैं श्री कृष्ण का स्मरण करें कि मेरी मदद करो। उन पांचों भाइयों तो मुझे भूल ही गए थे, बिल्कुल से भूल गए थे। वो तो जब दुशासन द्रौपदी को लेकर जाने लगा, द्रौपदी ने भी पहले अपने से विरोध किया, लेकिन जब देखा कि कुछ बन नहीं रहा तो वो श्री कृष्ण का नाम लेकर पुकारने लगी, गुहार लगाने लगी कि हरि मुझे बचाओ, हरि बचाओ। तब कहते हैं जब द्रौपदी ने मुझे गुहार लगाई, द्रौपदी ने आर्त भाव से मुझे पुकारा, तब मैं वहां गया। अगर वो पहले बुलाते तो मैं जाता, उनका मार्गदर्शन करता, लेकिन उन्होंने अपने अहम भाव से, अपने कर्तृत्व भाव से मुझको उस समय स्वीकार नहीं किया था। जब द्रौपदी ने बुलाया तब मैं सभा कक्ष में पहुंचा और मैंने उसको बचाया। तो उद्धव कहते हैं, अरे कृष्ण, क्या तुम बुलाने पर जाओगे? जो तुम्हारे भक्त हैं जब तुम्हें पुकारेंगे तब तुम जाओगे, यानी अपने आप भक्त की रक्षा नहीं करोगे। तुम्हें तो अपने आप ही भक्त की रक्षा करनी चाहिए, कौन सा भक्त कहाँ फंस रहा है। कृष्ण कहते हैं कि अरे सबके जीवन स्वयं के कर्मों से संचालित हैं, जिसके जो प्रारब्ध कर्म हैं उनके अनुसार ही जीवन संचालित है, और मैं तो सभी के कर्मों का साक्षी हूँ, और यही ईश्वर का कर्म है कि जिसके जैसे अदृष्ट कर्म है, जैसा उसके कर्म फलों का हो रहा है, उस हिसाब से उसको फल देना, फल उसको भोगना ही पड़ेगा जी। तब उद्धव कहते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि जो पापों की गठरी भक्त अपने ऊपर लादता रहे और आप देखते रहे, आप केवल निरीक्षण करते रहेंगे? तो कहते हैं कि अरे उद्धव, उन्हें सभी को, भक्तों को, सभी को ये समझना चाहिए कि मैं हर पल उनके साथ हूँ। उनको अपनी बुद्धि से, अपने अंतःकरण में ये ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं हर पल उनके साथ हूँ और उनसे पृथक नहीं हूँ, पृथक नहीं हूँ। अगर जो अपने को अलग समझ रहा है कि ईश्वर अलग है और मैं अलग हूँ, ब्रह्म अलग है और मैं उससे बिल्कुल पृथक हूँ, वहां पर उसको
लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अविद्या से इतना ग्रस्त है कि उसको ईश्वर के अनुकंपा नहीं प्राप्त हो सकती। तो ईश्वर को जिसने अपनी बुद्धि अर्पित कर दी है, वो मान लेता है कि ये ईश्वर, मैं कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं हूं, आप ही मेरे कार्य को बनाइए, आप ही मेरे कार्य को संभालिए, मैं आपको पूरी तरह से अपने कर्मों को समर्पित करता हूँ, अपने अंतः विचारों को समर्पित करता हूँ। अगर युधिष्ठिर ने ऐसा समझा होता और मुझसे छिपाया नहीं होता, तब उन्होंने केवल मुझको अपना भाई समझकर अलग रखा था, रिश्ते का भाई समझकर मुझको अलग रखा था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। यदि वो ये सोचते कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और वे अपनी कर्तृत्व बुद्धि, अहम बुद्धि त्याग करके कार्य करते, तो शायद ऐसा नहीं होता। तो उनको परम साक्षी मानते। जब अर्जुन ने मुझको युद्ध के समय अपना सारथी समझा, तब मैंने उनका मार्गदर्शन किया। अगर वो पहले ही मुझे अपने जीवन का सारथी समझ लेते, तो मैं उनको अवश्य मार्गदर्शन करता। तो यदि पांचों पांडव मुझे साक्षी मानते, मुझको अपने जीवन का स्वामित्व सौंप देते और मुझसे भी सलाह लेते कि युद्ध करना उचित है या नहीं उचित है, तो मैं उनका अवश्य मार्गदर्शन करता। जब मुझे अर्जुन ने सारथी बनाया और तब मैंने उनका साथ दिया। यानी कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार को अपना मानता रहेगा, अपने को सबसे बड़ा कर्ता मानता रहेगा, अरे इस काम में क्या है, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको तो मैं तुरंत कर लूंगा, और ये तो मैं, हाँ, तो जब तक वो कर्ता और भोक्ता मानता है और देहात्म बुद्धि में आसक्त रहता है, सारी इंद्रियों के विषयों में पीछे पीछे भागता रहता है, तब तक वो स्वयं ही उसका जिम्मेदार होता है। जब साधक शरणागति ईश्वर के शरण में आता है और शरणागति भाव से ही अपने को ईश्वर को समर्पित कर देता है और उनको ही सर्वसमर्थ सर्वेश्वर समझता है, तब अनासक्त होकर मेरी शरण में जो आता है, तब मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसके जीवन का मार्गदर्शन करता हूँ और मैं उसकी सारी समस्याओं को आसानी से सुलझा देता हूँ। तो ये एक ऐसी सामान्य बात सभी के मन में आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे प्रसंग की चर्चा। जी बिल्कुल। अब जो है देखिए, अभी जो बात हो रही थी कि सभी के अंदर सूक्ष्म तत्व है ना, तो पिछली बार भी मैंने चर्चा की थी कि जो बुद्धि है, मन बुद्धि अंतःकरण है, और जो पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों के सूक्ष्म स्वरूप है, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 11 हो गए। इन 11 का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो, और इसमें मन बुद्धि अहंकार ये तत्व भी जुड़ जाते हैं, और साथ में वो पुरुष तत्व यानी आत्म तत्व, यानी इनका एक समूह बन जाता है, संघात बन जाता है। कोई इसे 17 का संघात समझता है, कोई 18 तत्वों का समूह समझता है। ये जो इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर जो प्रत्येक प्राणी के अंदर रहता है, और यही जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में आवागमन करता है। अब इस सूक्ष्म शरीर को अपना कार्य करने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई चित्र बनाएं, तो चित्र बनाने के लिए हमें एक कैनवस की जरूरत होती है। अगर हमें कोई कलम न दे और कागज न दे या कोई फलक न दे, तो हम किस बनाएंगे? हवा पर चित्र नहीं बना सकते ना। या जैसे कोई छाया है, खंभा होगा तभी उसकी छाया बनेगी, पेड़ है तभी कोई छाया बनेगी, बिना उसके नहीं बन सकती। तो इसी तरह से ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये भी स्थूल शरीर कार्य नहीं कर सकता है, इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन ये दिव्य शक्ति से युक्त होता है और बहुत ही ऊर्जावान होता है। इसमें मैं एक यही बताना चाहती हूँ उदाहरण, कि जैसे वट सावित्री में सावित्री की कथा आती है, तो सभी ने सुना है कि सावित्री जी, सत्यवान सावित्री की कथा, बिल्कुल। जब उसके यमराज उसके पति के आत्मा को लेकर जाते होते हैं, तो कथा आती है कि सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई। तो यम देखिए सूक्ष्म रूप है,
और वो जिसको लेके जा रहे हैं वो भी शरीर है। तो वो सावित्री कैसे जाती है? सावित्री सशरीर नहीं जाती, बल्कि उसका भी सूक्ष्म शरीर उनके सूक्ष्म शरीर का अनुगमन करता है। तो सूक्ष्म शरीर से अनुगमन करता है और सूक्ष्म शरीर से ही उनकी बातें होती हैं। यम के यम के साथ जो उनकी चर्चा होती है वो भी सूक्ष्म रूप में ही होती है। तो इतनी वो यौगिक शक्ति से संपन्न थी कि उन्होंने इतने बड़ा यौगिक कार्य किया। योग सिद्ध थी उनके अंदर, सिद्धियां ऐसा कार्य किया। जैसे कि सीता जी को हम देखते हैं कि अग्नि परीक्षा हुई तो उसमें भी सफल हो गई, और कहा कि माँ पृथ्वी उनको गोद में संभाले, तो अंत में पृथ्वी फट गई और वो उसमें समा गई। तो ये सब क्या है? ये मतलब कि जो वैदिक काल की सतयुग की योग नारियां शक्ति। थी, जो उनकी इतनी यौगिक क्षमता होती थी जिससे वो सारे पंच महाभूत भी उनके आदेश को मानते थे, उनके पंच महाभूत उनके आदेश को स्वीकार करते थे और उसी तरह उनका अनुगमन करते थे। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हम देखते हैं। पार्वती जी भी योग शक्ति से संपन्न थी। ये सब उस समय योग शक्ति का इतना प्रचलन था कि योग शक्ति से वो हनुमान जी आप देखिए कि समुद्र को लांग जाते हैं। तो समुद्र को लांघना आसान काम नहीं है। समुद्र को लांघना और लंका से और हिमालय तक की यात्रा उड़कर करना, ये सब कैसे संभव है? उनके अंदर इतनी दिव्य शक्तियां उन्होंने प्राप्त कर ली हैं योग विद्या से, कि जिससे वे सारे कार्य करने में सक्षम होते हैं। और भी देखिए, जैसे वो एक हनुमान चालीसा में सभी लोग पढ़ते हैं कि बाल समय रवि भक्ष लियो तीनों लोग भयो अंधियारो, है ना? कि एक बच्चा कैसे सूर्य को भक्षण कैसे कर सकता है। अब इसमें भी देखिए रहस्य, क्यों? क्योंकि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी क्या है? 8 सिद्धियां हैं उनके पास और 9 निधि। तो सिद्धियां क्या है? अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राकाम्य, ईशित, वशित। अणिमा सिद्धि से साधक एकदम सूक्ष्म रूप में, अणु स्वरूप में हो जाता है, और लघिमा सिद्धि से उसके अंदर इतनी पावर शक्ति होती है कि वो एकदम हल्का हो जाता है, अपने को हल्का बना लेता है कि वो सूक्ष्म रूप में सूर्य की किरणों के सहारे से ऊपर चला जाता है। वो बाल स्वभाव है, उन्होंने अपनी सिद्धियों से एकदम अणु स्वरूप होकर के और हल्के होकर, लघिमा सिद्धि से हल्के होकर के वो सूर्य की किरणों के सहारे ऊपर तक गए, और वहां महिमा सिद्धि से इतना विशाल रूप धारण कर लिया कि सूर्य ढक गए और वो उनका प्रकाश नीचे नहीं आ पाया, नीचे के लोकों में, तभी तीनों लोकों में अंधकार हो गया। तो ये सब चीजें जो है कपोल कल्पित नहीं है, पहले की मतलब योग की शक्ति इतनी थी, यौगिक शक्ति थी, उन्होंने अपने इंद्रियों पर, मन पर विजय प्राप्त कर ली थी। और सूक्ष्म शरीर तो इतना दिव्य शरीर है कि उससे वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से यात्रा कर लेते थे। और तो यहाँ पर ऐसी प्रसंग आ गया तो मैंने चर्चा की इस बात की। और अब बहुत ही एक अच्छी चर्चा की आपने, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना जो हम पढ़ते हैं, शब्द रूप में जानते हैं, लेकिन उसके अर्थ रूप में उसको शायद नहीं समझ पाते हैं। तो वो आज आपने मुझे बताया, और हम सभी उसके लिए मतलब इसीलिए बैठे भी हैं, और जान करके बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैम। तो मेरा ये कहना है कि जब भी हम कोई पुराण की कथा पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रतीक रूप में आते हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कपोल कल्पित है। वस्तुतः वो हमें समझ में नहीं आ रहे, वो हमारी ये समझ से कोई बात परे हैं। नहीं है। जी हाँ। जब उस रहस्य को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें उनके अर्थ भी समझ में आने लगेंगे। अब एक गीता, परमहंस गीता है, जी। परमहंस गीता का वर्णन मैंने किया था। ये जो है परमहंस गीता महाभारत के 11वें पंचम अध्याय से ली गई है। पंचम अध्याय में इसका वर्णन आता है परमहंस गीता का, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करती है। ये जो परमहंस गीता है, परमहंस गीता का जो प्रसंग है, ये सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को। अच्छा। ये भी बहुत ही उच्च कोटि की गीता है, और
आप सबको जब भी मौका मिले तो इसको पढ़िएगा। एक सिंधु देश के राजा थे, उनको रहुगण कहते थे। रहुगण बड़े ही समृद्ध और प्रतापी राजा थे। तो एक बार वो पालकी से जा रहे थे, उनकी पालकी उठा करके कहार लोग चल रहे थे। तो जब रास्ते में जा रहे थे, किसी जगह पर सुनसान जगह थी, जंगल का रास्ता था, तो वहां पर एक कहार की तबीयत खराब हो गई। अब 3 कहार उनकी पालकी को कैसे उठाएं? तो उन्होंने कहा, पालकी रख दी कहारों ने, कहा एक आदमी हम ढूंढ के लाते हैं, यहाँ कहीं मिल जाएगा तो उसको हम इसमें अपनी पालकी में अपना साथ देने के लिए कर लेंगे। तो रघुगण ने कहा ठीक है। अब वो लोग ढूंढने निकले। अब जंगल में कौन आदमी मिले? जंगल में तो कोई योगी तपस्वी ही मिल सकता है। तो उन्होंने इस पर विचार नहीं किया। उन्होंने देखा एक मोटा तगड़ा आदमी उनको दिखाई पड़ा, और वो बिल्कुल मतलब उनको लगा कि जड़ बुद्धि वाला है, इसको कोई समझ नहीं है। तो उसको पकड़ के ले आए। कि क्षुमती नदी के किनारे भरत अपना बैठे हुए थे, उनका नाम भरत था। तो जड़ बुद्धि भरत, जड़ भरत भी उनको कहते थे। तो वो जो है उनको पकड़ के लाए और उनसे कहा कि तुमको तो पालकी उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम इतने तगड़े हो, स्वस्थ हो, और तुम चलो राजा की पालकी उठाना है तो पालकी उठाओ। अब भरत जो गठीले अंग के थे और मौन भाव से रहते थे, ज्यादा बात भी नहीं करते थे। एक्चुअली वो आत्म भाव में आनंदित रहते थे, उसी में डूबे रहते थे। तो उनको संसार की कोई वो नहीं रहती थी कि कौन क्या कह रहा है। तो कहारों ने उनके अपने साथ लगा लिया पालकी में। अब पालकी उठाकर चले। तो सब कहार तो नॉर्मल चलते हैं। अब उनको ये चिंता रहती कि उनके पैर के नीचे कोई जीव जंतु न दब जाए। तो वो जो है अपने पैरों को बचा बचा कर रखते थे। उससे क्या होता, पालकी कभी तिरछी हो जाती, कभी ऊंचे उठ जाती, कभी नीची हो जाती। क्यों? क्योंकि भरत को तो ये चिंता है कि रास्ते में उनसे कोई हिंसा न हो जाए, इसलिए वो चलते हैं पालकी उठा करके। तो जब ऊंच नीच कदम पड़ने लगे, पालकी हिलने डुलने लगी, तब राजा जो थे वो बहुत नाराज हुए कि कहारों के ऊपर कि तुम लोग कैसे चल रहे हो, इस तरह क्या इसी तरह चला जाता है, पालकी उठाई जाती, तुम लोग को इतना भी नहीं आता? तो कहारों ने कहा कि ये जो नया आदमी आया है, इसको तो चलना ही नहीं आता कंधे पर पालकी उठा करके, और इसकी वजह से पालकी जो है अव्यवस्थित हो रही है। तब कहारों ने कहा कि हम इस आदमी के साथ पालकी नहीं ढोएंगे, क्योंकि इसको चलना ही का सहूर नहीं है। तब रहुगण को बहुत क्रोध आ गया और उनकी बुद्धि में इतना रजोगुण व्याप्त हो गया कि वो उनके व्यंग करने लगे कि अरे खाना तो तुमको नहीं मिला, तुम बड़े बीमार हो, तुम बड़े कमजोर हो जो पालकी नहीं उठा पा रहे हो, तुम पे इतने 4 कदम में ही थक गए, तुमको पालकी लेकर चलना भी नहीं आता, शरीर तो तुम्हारा इतना मोटा ताजा है, और तुम जो है पालकी भी नहीं उठा सकते हो, आखिर तुमको क्या किया जाए, क्या कैसे सिखाया जाए? तो भरत ने उसका बुरा नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो तो जानते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, उनको देहात्म बुद्धि नहीं है। तो वो कहते हैं कि अरे, वो भरत कहते हैं अरे ये तो पंच इंद्रियों से बने हुए पंच भौतिक शरीर को ही अपना समझ रहा है और उसी में जो है इतना बिगड़ रहा है। लेकिन रघुगण को समझ नहीं आया। वो कहता है अरे तेरा तो जीना बेकार है, तू मर जाता तभी अच्छा होता, तू बड़ा प्रमादी है, और जैसे यमराज दंडित करते हैं अब मैं तुझको उसी तरह दंडित करूंगा और तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूंगा। इस तरह से कह कहकर उनका तिरस्कार करने लगे। तब फिर वो भरत मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा अरे राजन, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, भार तो ढोने वाले के लिए है और मार्ग चलने के लिए है। मार्ग बना है चलने के लिए और भार जो है ढोने के लिए बना है, ये आत्मा के लिए नहीं बना हुआ है। और स्थूल ये जो शरीर है यही स्थूल होता है, यही कृश होता है, दुबला होता है, कभी मोटा होता है, इसी में बीमारियां आती हैं। प्रेम, क्रोध, द्वेष, लोभ,
मोह, शोक, ये सब देहाभिमान से ही उत्पन्न होते हैं, और तुम तो उन्हीं के वश में हो। और जितने भी विकारी पदार्थ हैं वो सभी अंत होने वाले हैं, उन सबकी का अंत हो जाता है। जो स्वामी और सेवक में भेद बुद्धि रखते हैं वही इस तरह के वचन बोलते हैं, और स्वामी और सेवक में भेद रखने वाले तो घोर देहाभिमानी होते हैं। तब जब वो ऐसे बोलते हैं, तब भरत जो वो राजा रघुगण जो थे, उनको थोड़ा अटपटा सा लगता है कि मैंने इसको इतने व्यंग बाण बोले, इतना दंडित करने के लिए कहा, और ये तो मुस्कुरा करके हमसे ऐसे बात कर रहे हैं। तो इससे उनका थोड़ा सा राजमत कम हुआ, और वे उतर के पालकी से खड़े हो गए और उनके चरणों पर चरण स्पर्श करके बोले कि अरे आप प्रच्छन्न रूप में कौन है? मैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के यहाँ जा रहा था, और आप जो है बताइए, मुझे सच सच बता दीजिए, क्या आप अवधूत दत्तात्रेय हैं या आप कपिल हैं जिन्होंने अपनी माँ को ज्ञान दिया था? मुझे तो लग रहा है कि आप छिपे हुए हैं, कोई ज्ञानी ही है। तब वेद, आप किसके पुत्र हैं? और बताइए, कहीं इंद्र तो नहीं है, कहीं आप यम तो नहीं है, कहीं शिव ही तो किसी रूप में मेरे सामने नहीं उपस्थित हो गए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? और मैं तो किसी भी देवता से नहीं डरता, मैं किसी से देवता से भी नहीं डरता। मुझे डर है तो सिर्फ ब्राह्मणों के श्राप से, मैं केवल ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूँ, और तुम मुझे कहीं श्राप ना दे दो, इसलिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। हे साधु रूप में आप सच सच बताइए, आप कौन हैं? कहीं आपने ईश्वर का अवतार तो नहीं लिया है? और आप जो भी हो मुझे क्षमा करें और अपनी शरण में ले लें। मैं तो इस सारे जगत व्यवहार को ही सत्य समझता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर जल मिथ्या होता तो उससे मेरी प्यास कैसे बुझती? अगर ये जल, नदी का जल मिथ्या हम माने तो फिर हमारी प्यास कैसे बुझेगी? और जब भूख लगती है तो हम पतीली में चावल उबालते हैं, पका कर खाते हैं। अगर सब झूठा होता तो भूख कैसे मिटती? क्या ये सब झूठ है? ये सब झूठ कैसे हो सकता है? और मैं तो प्रजा का शासक हूँ। जब मैं शासक हूँ तो मैं हर तरह से दंडित भी करता हूँ और भी कार्य करता हूँ। तो अपने धर्म का पालन करना ही मैं अपने को ईश्वर की सेवा को समझता हूँ, और अभिमान में उन्मत्त होकर के मैंने आपका तिरस्कार किया है। लेकिन आप तो देहाभिमान से शून्य हैं और विष्णु के भक्त हैं। मैं अपने अपराध से अवश्य ही नष्ट हो जाऊंगा, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। तब भरत कहते हैं कि हे राजन, तुम इतने तर्क वितर्क कर रहे हो, लेकिन तुम अज्ञानी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर भेद युक्त भाव है। स्वामी और सेवक के प्रति तुम भेद युक्त भाव रखते हो। अगर तुम्हारे अंदर भेद बुद्धि नहीं होती तो तुम मेरा तिरस्कार युक्त वाणी मेरे लिए नहीं बोलते, और तुम रागादि से रहित होकर के गृहस्थ और स्वर्ग आदि में भी भेद समझते हो। तुम्हारा मन जो है राग द्वेष से युक्त है, और जो राग द्वेष से युक्त मन होता है वही अशुभ कर्म करवाता है। विविध नामों से शरीर को उपाधियुक्त करके वो संसार के द्वारा छला जाता है। मन से ही जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्थाएं होती हैं, और जीवन में सांसारिक कष्ट बार बार झेलने पड़ते हैं। जैसे जब तक दीपक में घी रहता है तब तक उसकी वर्तिका बाती जलती रहती है, जब घी खत्म हो जाता है तो बाती भी अग्नि में विलीन हो जाती है। तो ऐसे ही जो मन की वृत्तियां हैं वो पंच तन्मात्राएं या पंच महाभूत, यही इनके आधार विषय हैं। जितनी भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो सब अपने अपने विषयों की ओर ही भागती रहती हैं, और स्वप्नावस्था में, जागृत अवस्था में वृत्तियों के रूप में प्रकट होती हैं। और जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, उस तत्व को जो नहीं समझता है वह अविद्या में ही पड़ा रहता है। परमात्मा सबका साक्षी है, और जब तक ज्ञानोदय नहीं होता,
जब तक वो अभेद बुद्धि उसमें नहीं आती है, तब तक वो माया का त्याग भी नहीं कर पाता है, माया को ही सत्य समझता है। और जब तक वो उसको आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, माया को सत्य समझेगा, तो पूरे संसार में भटकता रहता है। इस संसार को उन्होंने कहा भयाटवी, भय से पूर्ण ये जंगल है। इस जंगल में मनुष्य अपने विषयों और इंद्रियों से मोहित होकर के ही भटकता रहता है। अब जैसे एक उदाहरण बताते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक घड़ा है, उसके अंदर दीपक रख दीजिए, तो दीपक का प्रकाश घड़े के अंदर ही रहेगा, लेकिन उस घड़े में अगर चारों तरफ छिद्र कर होते दिया हैं तो उनसे प्रकाश निकलकर बाहर जाता है। बाहर की तरफ। इसी तरह से अगर ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां ना हो तो हमारी बुद्धि क्या रहेगी? बुद्धि जड़ रहेगी, मतलब उसको बाहरी विषयों से का पता ही नहीं चलेगा। बुद्धि कैसे विषय को ग्रहण करती है? जब हम घड़े का ज्ञान करते हैं तो बुद्धि घटाकाराकारित हो जाती है, मतलब उसी आकार को ग्रहण कर लेती है। यही है वृत्ति व्याप्ति कहते हैं इसको। जब जैसे पानी आप डालिए तो अगर तिकोने वस्तु में रखेंगे तिकोना हो जाएगा, गोलाकार वस्तु में रखेंगे गोला रूप ले लेगा, चौकोर में रखेंगे चौकोर वस्तु। तो यही इसी तरह बुद्धि भी करती है, जिस भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करती है उसी के आकार में आकारित हो जाती है। इसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। तो इसी तरह से मनुष्य जो है पूरे संसार को विषयों का ज्ञान, विषयों का जानकारी ले ले करके बुद्धि उसी में लीन रहती है, मन भी उसी में लीन रहता है। उसको कहाँ फुर्सत है कि जो उसके अंदर तेज, जो अग्नि स्वरूप आत्म तत्व है, जो तेज स्वरूप आत्म तत्व है, उसको वो जानना ही नहीं चाहता, उसकी तरफ नहीं करता है। मन ही सब मनुष्य का बलिष्ठ शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मन है। और इसने अपनी अविद्या से अपने को इतना आवृत कर रखा है कि अपने अंदर ही विद्यमान जो आत्म तत्व है उसको नहीं जानना चाहता, उसकी ओर नहीं देखता है। तो गुरु की कृपा से, गुरु से ज्ञान ग्रहण करके इस मन रूपी शत्रु को जो है, इसके शत्रुत्व भाव को नष्ट करना चाहिए। और तब रघुवर कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और आपने तो संसार के उद्धार के लिए जन्म लिया है, और आप इस तरह से मौन होकर के जड़ ब्राह्मण के रूप में आप ज्ञान स्वरूप में छिपे हुए हो। जिस प्रकार से किसी ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को पानी की पट्टी रखी जाती है तो उसे शीतलता का अनुभव होता है, उसी प्रकार से मुझे आपके वचनों से बहुत ही शांति प्राप्त हो रही है। आपके वचन मेरे लिए औषधि हैं। तो अध्यात्म योग को का आप मुझे सरल शब्दों में उपदेश दीजिए और समझाइए। ये भार और श्रम वस्तुतः सत्य नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं, अपने मन को कहते हैं कि मेरा मन तो बहुत ही भ्रमित हो गया है। और फिर भरत कहते हैं कि ये देह, ये जो शरीर है, ये पृथ्वी का विकार है। जब हम चलते हैं तो नीचे चरण होते हैं, पैर होते हैं, पैरों के ऊपर घुटने होते हैं, घुटने के ऊपर पेट, और फिर कंधे, और कंधे पर पालकी रखी जाती है। तो ये क्या है? कह रहे हैं कि इस तरह से जो श्रमिक है वो भार को ढोता है, और आप अपने अहंकार में, राजमद में इतने चूर हो गए हैं कि आप क्रूर हो गए हैं। आप में क्रूरता आ गई है। आप ये नहीं सोचते कि कहार भी इंसान है, कहार को भी कष्ट होता है, और अपने को राजा मानते हो और सबको अपने से अलग समझते हो। पृथ्वी का कहते हैं कि जो सब कुछ नश्वर है वो सब तो पृथ्वी में ही नष्ट होकर के विलीन हो जाता है। जैसे आप देखिए, घड़ा मिट्टी का बना है तो नष्ट होगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। जो सोने के आभूषण है वो नष्ट होंगे तो स्वर्ण रूप रह जाएंगे। तो आभूषण तो भेद है ना, ऊपरी भेद है। इसी तरह मिट्टी के तरह तरह के बर्तन जो कुम्हार के यहाँ देखते हैं रखे हैं, घड़े है, सुराही है, ग्लास है, खिलौने हैं, वो सब क्या है? वो सब वस्तुतः मिट्टी ही है। तो इसी तरह से ये जो तरह तरह के शरीर दिखाई पड़ रहे हैं, पूरी जो भयाटवी दिखाई पड़ रही है,
ये सभी नश्वर हैं। वस्तुतः ज्ञान ही सत्य है, और जो द्वैत प्रपंच है, जो द्वैत दिखाई पड़ रहा है, द्वैत मतलब नानात्व, जो वैविध्य दिखाई पड़ रहा है, विविधता दिखाई पड़ रही है, अनेक रूपता दिखाई पड़ रही है, ये माया है। उस तो प्रकृति के बारे में पहले ही बताया गया कि प्रकृति जो है सत्व, रजस और तमस स्वरूप वाली गुणों वाली है, और इन तीनों गुणों की इतनी क्षमता है कि विविध प्रकार की सृष्टि करते हैं कि उस सृष्टि को हम गिन नहीं सकते कि कितने तरह के रूप हैं, कितनी तरह के पौधे हैं, कितनी तरह के वृक्ष हैं, कितनी तरह के जीव जंतु हैं। इसको तो हम कभी कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं गिन सका। तो ये जो प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ये विविध प्रकार की सृष्टि रखती है। सही। और वो कहते हैं कि तुम्हें अपने को ईश्वर की शरण में, वासुदेव की शरण में जाना होगा। तुम अपने मन को जब ईश्वर के लगाओ कि मैं बड़ा नहीं हूं, मैं राजा नहीं हूं, मेरा राजा तो ईश्वर है, वही सबका स्वामी है। जब ऐसी बुद्धि करोगे तो श्री हरि को समर्पण होने से द्वैत बुद्धि का विनाश हो जाएगा। और वो फिर भरत अपने बताते हैं कि वो पूर्व जन्म में बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे, लेकिन बाद में उनकी एक मृग से, हिरण से आसक्ति हो गई। वो एक जगह बैठे हुए थे नदी के किनारे कि उन्होंने देखा एक गर्भवती हिरनी सिंह के डर से उछल करके नदी में गई, और वहीं पर उसका प्रसव हो गया, उसका बच्चा हुआ और वो नहीं बची। तो जब छोटे से बच्चे को देखा तो उसको भरत अपने यहाँ मैं ले आया, और उससे मुझे बहुत आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति हो गई कि उसके बाद हिरण की योनि में जन्म लिया। लेकिन उनको अपनी तपस्या के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातें याद रही। तो ये कह रहे हैं कि वासुदेव की कृपा से मैं अब असंग भाव से सब जगह विचरता हूँ, और मोह बंधन को तुम भी काट कर कृष्ण के कीर्तन में, भजन में और उनमें ही अपना सब कुछ समर्पित कर दो। इस प्रकार से वो भव आठवीं का वर्णन करते हैं। भव माने संसार, आठवीं माने दुर्गम जंगल। इस प्रकार से रघुगण जो राजा थे उनका मोह नष्ट होता है, और फिर इसके बाद संसार का ही बहुत ही विचित्र रूप से वो वर्णन करते हैं, बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं कि जैसे भूख से पीड़ित व्यक्ति को जल्दी रहती है कि हमको कहाँ से भोजन मिले, वो जैसे हिरण मृग तृष्णा की बात जल के लिए भागता है और जल नहीं पाता है, तो उसी प्रकार पूरे संसार में अपनी इच्छाओं से पीड़ित होकर के मनुष्य भागता है और दावानल रूपी अग्नि से झुलसता है और खिन्न होता है। और जब उसका धन, जिसको बहुत ही श्रम से उसने जुटा के रखा है, संग्रह किया है, उस धन के छिन जाने पर, नष्ट हो जाने पर वो बहुत ही दुखी होता है। उस समय उसके दुख इतना अधिक होता है कि वो अपने दुख को भुला नहीं पाता है, समझ ही नहीं पाता कि मैं इस दुख से कैसे उबरूं। तो ये कहते हैं कि कुमति होने के कारण ही वो अपने सारे रिश्ते नातों को ही अपना समझता है, ईश्वर पर उसका ध्यान नहीं जाता है। और सर्दी गर्मी द्वंद्व होते हैं, जो दो विपरीत भाव होते हैं, जैसे सर्दी गर्मी, मान अपमान और जय पराजय, लाभ हानि, इनसे बहुत ही कभी खुश हो जाएगा, कभी व्यथित होगा। यानी द्वंद्व भाव को सहने की क्षमता नहीं रहती है। और इसी को तो कहा गया है उसमें वेदांत में, शमदम उपरत तितिक्षा। तितिक्षा कहते हैं जो द्वंद्व को सहने की सामर्थ्य। आप देखिए बहुत से, कितना भी ठंडक पड़ती रहती सर्दी में, जो योगी रहते हैं वो वस्त्र स्वेटर वगैरह नहीं पहनते, साल नहीं होते, उनको जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सर्दी और गर्मी दोनों में सहन शक्ति उत्पन्न कर ली है। हाँ, और लाभ हो गया तो बहुत खुश हो गए, हानि हो गई तो इतने ज्यादा दुखी हो गए, अब सब एक एक को पकड़ के बता रहे हैं कि मेरा ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो, और जब लाभ हुआ था तो नहीं, तब बताने की जरूरत नहीं थी। ये सब क्या है? यही सब जो द्वंद्व को सहन न करने की जो क्षमता है, इससे ही मनुष्य
जीवन भर पीड़ित रहता है। और ये सब बहुत आसान नहीं है, इसके लिए बहुत धैर्य से बहुत शायद जन्म तपस्या, बहुत। जन्मांतर हाँ, लगते होंगे, कितने जन्म जन्मांतर लगते होंगे। ये सब वाचिक व्यवहार है, ये शास्त्रों में पढ़ रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये सब तो बहुत ही कठिन है। और लेकिन ये है कि जब जानेंगे तभी उस पथ पर चलेंगे, तभी उधर तभी। हाँ, प्रयास बिल्कुल भी बिल्कुल। करेंगे। हाँ, जी बिल्कुल। तो यही कहते हैं कि कहीं न जब कहीं मनुष्य इसका का कुछ इसका लाभ मिलता है, जैसे कई बार होता है कुछ गलतियाँ करने के बाद समझ में आता है कि ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो आध्यात्मिक मन और चिंतन से हाँ, बाद में समझ ओतप्रोत में आता है। व्यक्ति होता है ना, वो थोड़ी देर पहले ही कम से कम कई बार, हर बार की बात तो नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ब्रेक जो एक्सीडेंट के बाद लगना था, वो पहले लगना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन संभव है, सिद्ध हो हाँ, चुका है। जी। तो जब वो मनुष्य का धन कमाया हुआ नष्ट हो जाता है, तब उसके बाद उसकी दूसरे की वस्तुओं पर नजर जाती है। वो दूसरे की वस्तुओं को सोचता है कि हम इसको अपना लें, किसी भांति इसको छल पूर्वक ले लें। जब मनुष्य के अंदर असंतोष रहेगा और उसका धन भी नष्ट हो जाएगा, तब क्या करेगा? हुँ, तब सोचेगा कि उसके पास है, उसको हम चलो कैसे ले लें। तभी तो कहते हैं माँ गृधा, ईसावासियों ने बोला था माँ गृधा, कि दूसरे के धन पर, दूसरे की वस्तु पर दृष्टि मत रखो, उसको ललचाओ मत। लेकिन ये सब मनुष्य नहीं कर सकता। और जब उसके सगे संबंधी कोई उसको छोड़कर चले जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तब फिर वो नए लोगों का साथ लेकर आगे बढ़ता है। और कितना भी धीर वीर हो, पृथ्वी के लिए लड़ता रहता है। अब ये जो यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसका अंत ही नहीं हो रहा है? तो ये सब किसकी लड़ाई है? अहम अहम की लड़ाई है कि नहीं? सब अपने अपने अहम पर अड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं। हुँ, तो हुँ, ये हुँ। जो भवाटवी में भटकने वाले बंजारे हैं, मनुष्यों को उन्होंने कहा बंजारे, कि भवाटवी में संसार रूपी जंगल में भटकने वाले बंजारे हैं। ये हमेशा मोह में फंसे रहते हैं और धोखा खाते रहते हैं और इंद्रिय तृष्णाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। स्नेह पात्र में ही डूबे रहते हैं। तो जब इनके अंदर ये भाव आएगा कि ये सब सत्य नहीं है, ये सब नश्वर है, इसको नष्ट होना ही है, जो आत्म तत्व आत्मानंद है वही सत्य है, तो उनकी भेद बुद्धि कम होगी। जब भेद बुद्धि कम होगी तो हिंसा विद्वेष अपने आप ही गायब हो जाएगी। जब हम सबको अपना समझेंगे तो किसके प्रति हिंसा करेंगे? किसी की नहीं करेंगे। तो जो सत्य पर चलता है उसी के अंदर प्रेम की भावना आती है, कि सब जो हमारे अंदर है वही सबके अंदर है, जो हमारे लिए कष्टदायी है वही दूसरे के लिए कष्टदायी है। तो सबके अंदर जब प्रेम भावना होती है, तभी वो आत्म भाव होता है एक दूसरे के प्रति, तब उनके अंदर प्रेम भावना होती है और तभी वो सांसारिक यात्रा को सुखमय बना सकते हैं। वरना आपस में ही झगड़ते रहेंगे, उस झगड़े का कभी अंत नहीं होगा। और कर्म में जो आसक्ति है उसको निष्काम, यानी कर्म के फल के प्रति आसक्ति न रख करके उसको ईश्वर को समर्पण भाव से मनुष्य को अपने कर्मों को करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने अधिकारों का उपयोग उन्हें अनासक्त भाव से करना चाहिए। और इसी तरीके से उनको जब वो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाएंगे, कुछ अपनी शक्तियों को जागृत करेंगे, तभी कुछ अच्छा संभव हो सकता है और मनुष्य मानवता की राह पर चल सकता है। वरना वो तो पतित होता ही जाएगा, पतित होता ही जाएगा। उसको पतन से उबरने के लिए आज आवश्यकता है कि वो अध्यात्म मार्ग को भी सीखे। और ये नहीं कि वृद्धावस्था का विषय नहीं है इसको, ये जो है बाल्यावस्था से ही सिखाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। बाल्यावस्था से ही उनको बताना चाहिए, हाँ, पूरी तभी ये ज़िंदगी भाव। जी करके, पूरी ज़िंदगी को जैसे-तैसे करके हमने सही रास्ते को सीखा भी, तो क्या सीखा ना? उसके बाद हमारे पास समय कहाँ है कि जो गलतियाँ हो गई उसको सुधारने का तो मौका मिलेगा नहीं। अगर ये ज्ञान बहुत ही, मुझे तो लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी शिक्षा है, जो बहुत ही कम उम्र से ही बच्चों को ज़रूर-ज़रूर सिखाना चाहिए।
बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं ना। मुझे याद है कि जब मैं बहुत कम उम्र से ऐसे माहौल में जब रहती थी, तो एक बार मेरे कानों में बात पड़ी कि हम हर इंसान को ना नायलॉन के मोजे की तरह होना चाहिए, जो हर एक पैर में पूरी तरह से फिट होता है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि परिस्थितियां तो आएंगी जाएंगी, लेकिन आप उसमें सामंजस्य कैसे बैठाते हो, ये नायलॉन के मोजे से हम सीख सकते हैं। तो परिस्थितियां नहीं, सामंजस्य ही सिर्फ अपने बस की बात है, और सही बात है, बहुत कम उम्र से ही सीखना चाहिए। तो दर्शक के रूप में भी यानी जितने लोग हमसे यहाँ पे अध्यात्मता जुड़े और हैं, भौतिकता का मैं समन्वय रखकर ही चलना है, तभी वही जो है सही राह होगी। और पूरे विश्व को इसकी आवश्यकता है। पूरे विश्व में सभी स्कूल कॉलेजों में योग का जैसे शुरू किया है, तो योग को लोग आसन मात्र ना समझें। योग कोई आसन संग्रह नहीं है कि ये आसन वो आसन, बस आसन को ही योग समझते हैं। उसके लिए उनको अपने अंतर यात्रा करनी पड़ेगी, अंतस यात्रा में लीन होना पड़ेगा, तब वो योग के सही अर्थ को समझेंगे। और तब वो उससे बहुत अंतर आता है, मानसिक प्रदूषण बहुत अंतर तक दूर होता है, जिसकी आजकल आवश्यकता है कि मनुष्य अपने मानसिक विकारों को दूर करे और एक स्वस्थ मानसिकता में जिए, खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दे। इस तरह से ये आज का प्रसंग पूरा होता है। जी, कुछ नेटवर्क समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट गई। अब और आवाज नहीं आ रही है, आज अब का मैं यहीं पर वो करती हूँ। सर्वे जी, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, आध्यात्मिक आध्यात्म आदि भौतिक और आदि दैविक त्रिविध तापों को दूर कर दें और सभी मनुष्य आपस में मिलजुल करके रहें, एक दूसरे के साथ समायोजन बनाकर एक दूसरे के अनुकूल होकर रहें, और कोई किसी भी प्रकार का कहीं युद्ध का वातावरण ना हो, वैमनस्य का वातावरण ना हो, और सभी लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करें। जी मैम, आज के इस कार्यक्रम को यहाँ से समापन करने आपकी से आवाज पूर्व नहीं ना आ जो रही। दर्शक मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो कृपया कोई कमेंट करके बताएं कि क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक। अगर नहीं आ रही है तो मैं फिर से देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे यहाँ पे जुड़े रहे। और स्मिता जी, आवाज कृपया नहीं कोई आ रही। कमेंट करके बताएं। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तो पता अगर नहीं टाइम सुधीर तो जी हो गया। आपको मेरी आवाज आ रही है, तो कृपया कमेंट करके बताइए कि क्या मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आ रही है, सबको आ रही है आवाज। मैं बस कुछ लोगों के नाम लेती हूँ और फिर यहाँ से हम लोग विदा लेंगे। आप फिर से ज्वाइन कीजिए, आप फिर से ज्वाइन कीजिए, और आपको आवाज मेरी नहीं आवाज आ नहीं रही। आ रही, और सबको आ रही है। पिक्चर दिखा। चलिए, मुझे लग रहा है कि पहले मेरे साथ हो गया कुछ नेटवर्क की समस्या, अभी मैम के साथ हो गया है, तो फिर तो ऐसे ही है कुछ। आज यहाँ पे मौसम भी थोड़ा खराब रहा है, जिसकी वजह से मैंने शुरू में ही कहा कि कुछ नेटवर्क की समस्या चल रही है। आरएसडी चातक सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको, आप यहाँ पे जुड़े रहे। अर्चना जैन जी, राजेश राज सर, वो कहते हैं कि बड़े लक्ष्य की तैयारी रहे, अंतस यात्रा हमेशा जारी रहे। जी हाँ, बिल्कुल, बस प्रयास यही है और आप लोगों का साथ अपेक्षित है, और उसके बिना तो बहुत ही मुश्किल है सब कुछ। सन्नो श्रीवास्तव जी, दुर्गा राम बिरला जी, दिनकर मिश्रा जी, मनोज सिंह जी, और कमेंट आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट जी मैम, आप यहाँ से सुन लीजिए। मैं हेलो, आवाज नहीं आ हाँ रही है। हाँ, लेकिन अभी आप मेरी आवाज यहाँ से सुन सकती हैं फोन पे। मैं हाँ। बोल रही हूँ, और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहे, मैं उनका नाम लेना चाहती थी आपके सामने। मेरा ये कर्तव्य भी है कि मैं आपको बताऊं कि कौन से लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहे। तो उनमें से आरएसडी चातक सर, अर्चना जैन जी, राजेश राज सर, दुर्गा राम बिरला जी, सन्नो श्रीवास्तव जी, जो कि एक कहानीकार हैं और प्रत्येक मंगलवार को शाम को 5 बजे अपनी एक कहानी लेकर के आती हैं, और आप
सुनते भी हैं बहुत ही प्रेम के साथ में उनको। तो और साथ में रहे मनोज सिंह जी, सुधीर श्रीवास्तव जी, रजनीश पांडे जी रहे हैं, रानू मिश्रा जी और गौतम अद्वितीय जी, मनोज सिंह जी, सभी का पुनः सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और उम्मीद है कि आपने लाइक कमेंट के साथ में इस कार्यक्रम को शेयर भी अवश्य किया होगा, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं, ये सारे ज्ञान की जो चर्चा है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें कार्यक्रम करना है, यहाँ पे बैठना है और इन सारी बातों को करना है। इसके पीछे का सिर्फ इतना सा मकसद है कि इन बातों को थोड़ा और गहराई से समझा जाए। हम लोग नेटफ्लिक्स पे बहुत सारा समय निकाल देते हैं, फिल्मों पे या बहुत सारे एंटरटेनमेंट के इतने सारे हमारे पास मार्ग हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता है कि कितना समय नष्ट हो रहा है हमारा, और हम अपने दिमाग में, अपने आसपास में, अपने बच्चों में और अपने परिवार में डाल रहे हैं तो क्या डाल रहे हैं। वो भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा बैठ करके जो शीतलता है ना, वो यही मिलती है, इन्हीं बातों से, इन्हीं विचारों से मिलती है। तो आप भी पढ़िए और अपनी बातें, अपनी विचार हमसे साझा करिए, ताकि मिलजुल करके एक बेहतर समाज की जो परिकल्पना होती है, उसको सच में सार्थक रूप से हम लोग परिलक्षित कर सकें। बस इतनी सी बात है, इतना सा प्रयास है, जिसमें आप सभी का साथ चाहिए। मेरी ओर से भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार कह दीजिए। मेरी आवाज नहीं, जा रही है। आपकी आवाज लोगों को सुनाई दे रही है, मुझे भी सुनाई अच्छा दे रही है, अच्छा तो शायद आपको वहां नहीं आ रही है। लेकिन चलिए, अब अच्छा फिर आज यहीं पे विदा लेते हैं। अब अगली कड़ी में, यानी कि अगले सोमवार को ठीक इसी समय पे, यानी कि 5 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे और एक नए विषय के साथ, एक नए चिंतन के साथ में। और बस गीता और कितने प्रकार के हैं, क्या-क्या नाम है, अगर इस कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने भी थोड़ा-सा सर्च किया। बहुत सारी गीता के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। कुछ नए नाम आप भी ढूँढ करके लेके आइए। अगर जानने की जिज्ञासा है, तो फिर यहाँ रखिए भी, उस पे भी बात किया जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैम, आपको तो बस जितना भी मैं कह लूँ, क्योंकि आपके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है ये सब कुछ। तो आपके ज्ञान को बार-बार नमन है, बार-बार प्रणाम है कि आपके ज्ञान की वजह से हमारे ज्ञान में जो वृद्धि हो रही है, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर बहुत बहुत जल्दी बहुत मिलते हैं। धन्यवाद। बस नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।